दोस्तों एक खंडहर जैसी जगह है, खंडहर है कोई पुराना मकान, वहाँ से एक लड़की निकल रही है और वो खून से लथपथ है, उसकी सलवार खून से बिल्कुल सनासन सनी हुई है। और वो कुछ देर बाद अपने घर पहुँचती है, कमरा बंद करती है और कुछ कागज पर लिखती है और उसके बाद फांसी लगाई। कहाँ की कहानी है, क्या मामला, आइए बताते हैं विस्तार से। जुल्म छुपता नहीं, अपराधी कभी बचता नहीं। मैं हूँ आपका होस्ट युवराज सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल क्राइम डे। दोस्तों आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। दोस्तों कहानी है हरियाणा के एक गांव की। जैसा कि आप जानते हैं हरियाणा में लड़कियों को इतनी आज़ादी नहीं है। वहाँ पे कई आपने ऐसे ऑनर किलिंग वाले केस भी सुने होंगे। ये लड़की पैदा हुई, अब करीब ये 6-7 साल की हुई तो इसको स्कूल छोटे प्राइमरी स्कूल में जाती थी और इसी दौरान उनके घर में एक बेटा पैदा हुआ। लेकिन लड़की के ऊपर ज़्यादा बंदिशें थी, लड़की को पढ़ने के लिए भी उतनी आज़ादी नहीं थी। और जैसे जैसे लड़की बड़ी हुई, ये 10th में पहुंची और गांव का स्कूल खत्म हो गया, उसके बाद वहां पढ़ाई नहीं हो सकती थी। अब इसने कहा अपने पिता से कि मुझे बाहर पढ़ना है, मुझे बाहर भेज दीजिए शहर, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं थी। लड़कियों पे जैसे वहां पे बंदिश होती है, बहुत उनकी सोच भी वैसी थी। अब धीरे धीरे ये बड़ी हो रही थी, इसका भाई भी बड़ा हो रहा था। लेकिन फिर बहुत मान मनोवल के बाद उन्हें, लड़की होनहार थी, पढ़ने में अच्छी थी, तो उन्होंने कहा कि ठीक है शहर जाएगी, पढ़ेगी, शाम को वापस आ जाएगी। शहर भी ज़्यादा दूर नहीं था, वो हिसार में पढ़ने जाती है और शाम को अपने गांव वापस लौट आती है। अब ये करीब 22-23 साल की हो गई और इसका जो छोटा भाई था वो भी 15-16 साल का, यानी कि किशोर वो भी हो चुका था। वो जो भाई था उसको सारी चीज़ें, मोबाइल मुहैया करा दिया गया, सारी चीज़ें दे दी गई उसी एज में, लेकिन लड़की को ये चीज़ें नहीं मिली थी। अब वो उसमें पॉर्न देखता था और पॉर्न का आदी था। एक दिन की बात है कि, और वो बहुत नालायक भी था, पढ़ने में बेकार और दोस्तों के साथ आवारागर्दी करनी, गलत दोस्तों के साथ संगत थी उसकी। एक दिन वो शहर घूम रहा था, उसने देखा कि इस लड़की को एक लड़का अपनी बाइक पे बिठा रहा था, हालांकि ये बैठी नहीं। तो उसने जब ये देखा तो आकर पूछा तो कि ये कौन है, मैं घर पे बता दूंगा। तो लड़की डर गई कि कहीं ये पढ़ाई ना छुड़वा दे मेरी, और उसने ये धमकी भी दी कि मैं, अगर तुम सच नहीं बताओगी और मेरा साथ नहीं दोगी तो मैं घर पे बता दूंगा, तुम्हारा स्कूल बंद करवा दूंगा, तुम्हारा कॉलेज बंद करवा दूंगा। लड़की ने उसको बहुत समझाया कि ये सिर्फ दोस्त है और अपने गांव तरफ का है। ये बोला था मुझसे कि मैं तुम्हें गांव तक छोड़ देता हूँ, हालांकि मैंने मना कर दिया और कोई बात नहीं है। लेकिन इसका भाई नहीं माना और बोला कि अब जो मैं कहूँगा वो तुम्हें करना पड़ेगा, वरना मैं घर पे बोलूँगा और तुम्हारी पढ़ाई छुड़वा दूंगा। लड़की को पढ़ के आगे कुछ बनना था, वो अपने घर का माहौल देख चुकी थी, उसकी बात मान लेती है कि ठीक है। लेकिन उसको नहीं पता था कि जो बात ये मनवाना चाहता है वो कितनी खतरनाक हो सकती है। अब एक दिन ये दोनों भाई बहन घर पे अकेले थे और वो पॉर्न देख रहा था। पॉर्न देखते देखते उस पर सेक्स का हवस चढ़ गई और उसने अपनी बहन को ये वीडियो दिखाई और बोला कि ये जो कर रही है ऐसा ही तुम मेरे साथ करो। उसकी बहन ये देख कर डर गई थी, क्योंकि कोई भी बहन अपने भाई के बारे में ऐसा नहीं सोचती है, वो ऐसा नहीं कर सकती। ये भारत है, ऐसा हो ही नहीं सकता। हालांकि और देशों में भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन वो अपनी पढ़ाई के डर से और झूठ तूफान जो बताने वाला था उसका भाई, उसके डर के साथ आगे वो झुक गई और उसने अपने भाई के साथ संबंध बनाए। लेकिन ये संबंध जबरन थे। फिर वो अक्सर ऐसा करता गया और एक दिन घर पे कोई नहीं था और वो अपने दोस्तों के साथ कहीं बाहर था। उसने फोन किया और बहन से बोला कि यहाँ चली आओ। वो जानती थी कि उसके साथ कुछ गलत होगा वहां पर, उसने मना किया। तो उसने बोला कि जो तुमने मेरे साथ इतने दिन तक किया उसका वीडियो मैंने बना लिया और मेरे पास वीडियो है, मैं दिखा दूंगा। अब वो लड़की डर गई और वो वहां पर चली गई। खंडर पे गई तो वहां उसके 2 दोस्त और थे, उन्होंने भी जबरन उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। अब यह सिलसिला आम बात हो गया था। वो अक्सर उसको बुलाते और अक्सर उसके साथ सेक्स करते, जबरन उसके शरीर को नोचते। लेकिन ये तादाद बढ़ने लगी जब, तो वो परेशान हो गई। यहाँ तक तो ठीक था, फिर उसका भाई उन लड़कों से पैसे भी लेता था और अपनी बहन के साथ सेक्स करवाता था। कैसा घटिया इंसान था। कहते हैं कलयुग आ गया है, मुझे लगता है यही कलयुग का चरम है। लेकिन एक दिन इतने ज्यादा लोग आए जिनके प्राइवेट पार्ट भी खूब बड़े थे और उन्होंने उसकी बहन के साथ बेतरतीब ढंग से सेक्स किया। उसके बाद उसके अंदर इंजरी हो गई और खून बहने लगा। अब ये वहां से भागी और घर पर पहुंची। घर आकर इसने अपना सुसाइड नोट लिखा जिसमें सारी बातें लिखी और उसके बाद फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। जब घर वाले आए, दरवाजा खोला तो देखा ऐसा कुछ हुआ है, वो फांसी पर झूल गई। अब माँ के लिए तो अपनी बेटी बहुत प्रिय ही होती है। माँ ने बहुत पुलिस को फोन किया और पुलिस को बुला लिया और सुसाइड नोट उसको मिल ही चुका था।
बस फिर क्या था, पुलिस ने सुसाइड नोट देखा, पोस्टमार्टम करवाया तो पता चला इसके साथ जबरन शारीरिक संबंध कई लोगों ने बनाए हैं। जब वो सुसाइड नोट पढ़ा तो पुलिस दंग रह गई कि कोई ऐसा भाई कैसे कर सकता है। बस फिर क्या था, पुलिस ने उस भाई को अरेस्ट किया और जेल भेज दिया। अब दोनों इनके बच्चे थे, दोनों जा चुके थे, एक जेल में रहेगा और एक की मौत हो गई थी। तो इस कहानी जो मैंने आपको सत्य घटना पर आधारित बताई, इसको बताने का मकसद यही था कि बेटा और बेटी में फ़र्क ना समझें, उनको एजुकेशन दें और अच्छे से लालन पालन करें। तो बताइए दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? आपके इर्द गिर्द भी कोई कहानी तो नीचे व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है, उस पर मैसेज कर दीजिए। एक वीडियो के माध्यम से मैं उस कहानी से आपको रूबरू कराऊं। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।